तो आज का टॉपिक है स्क्वायर यानी वर्ग। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग एक आकृति है जिसमें चार साइड होती हैं यानी चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाओं का मान जो होता है वो बराबर होता है, वो साइज में एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एक वर्ग बना हुआ है, उनकी चारों भुजाएं जो हैं उसका मान बराबर है जो कि ए दिखा रहा है। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि अगर हमें कोई वर्ग बनाना हो, ठीक है, तो हमें केवल एक साइड के मान की ज़रूरत होगी। अगर हमें एक साइड का मान दे दे तो हम उससे वर्ग आसानी से बना सकते हैं। तो अगर वह कहे कि 5 का वर्ग करो, इसका मतलब है कि हमें एक वर्ग बनाना है, इसकी प्रत्येक भुजा का मान 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक वर्ग बनाएंगे और उस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो 5 गुणे 5 करेंगे बराबर आएगा 25। तो 5 का वर्ग ही 25 आएगा। इसी प्रकार अगर 9 का वर्ग करने के लिए कहे तो हम एक वर्ग बनाएंगे जिनकी भुजाएं होंगी 9 और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम करेंगे 9 × 9 बराबर 81। तो 9 का स्क्वायर 81 होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए हमें करना क्या हो रहा है, उसी संख्या से गुणा कर देना हो रहा है। ठीक है, तो हमें वर्ग आ जा रहा है। अतः किसी संख्या a का वर्ग बराबर a × a बराबर a²। आइए अब हम उन संख्याओं का वर्ग करना सीखते हैं जिनमें केवल एक अंक होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सब संख्याओं में केवल एक अंक है तो इनको वर्ग करना सीखते हैं। 1 का स्क्वायर का मतलब है कि 1 को 1 से गुणा करना है, तो 1 × 1 बराबर 1। ठीक है, और 2 का स्क्वायर बराबर होगा 2 × 2 बराबर 4। इसी प्रकार हम सारी संख्याएं जो 9 तक हैं उनका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो लास्ट में 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 = 81। तो 1 से 9 तक के संख्याओं का वर्ग करने पर हम देखते हैं कि जो वर्ग आया है उनमें कुछ संख्याएं हैं जिनमें केवल एक अंक है और कुछ संख्याएं हैं जिनमें 2 अंक है। जैसे 1, 2, 3 इन संख्याओं का वर्ग करने पर हमें जो वर्ग आया है 1, 4, 9 उनमें केवल एक अंक है, जबकि 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनका वर्ग करने पर जो अंक आया है उनमें 2 अंक हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर एक अंक की संख्या का वर्ग किया जाए तो उनमें या तो 2 अंक आएंगे या तो उससे एक कम एक अंक आएगा। मतलब एक अंक की संख्या का वर्ग करने पर आने वाली संख्या में अंकों की संख्या या तो दी गई संख्या की 2 गुना के बराबर होगी या उससे एक कम होगी। ठीक है, जैसे कि हमें एक अंक की संख्या दिया था तो 1 का 2 गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो या तो उनमें 2 अंक होंगे या तो 1 अंक होगा। इसी प्रकार किसी 2 अंक की संख्या का अगर वर्ग किया जाए तो उसमें 2 अंक है तो 2 का 2 गुना करिए 4 आएगा, उसमें 4 अंक होंगे या 4 से एक कम होंगे, 3 अंक होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर इसी प्रकार हम अगर 3 अंक की किसी संख्या का वर्ग करें तो जो वर्ग आएगा उसमें 3 दूनी 6 अंक होंगे या उससे एक अंक कम होगा, 5 अंक होंगे। इसी प्रकार हम किसी n अंक वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो उसमें या तो 2n यानी 2 गुना अंक होंगे या उससे एक कम यानी 2n - 1 अंक होंगे। यहाँ तक क्लियर है? यह याद रखना दिमाग में बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आगे आपको जो सिखाने वाला हूँ इसका इस्तेमाल करूँगा। तो आइए अब हम उन संख्याओं का वर्ग करना सीखते हैं जिनमें 2 अंक हैं और उसे हम एक आसान तरीके से और शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले 2 अंक का जो संख्या होगी वो 10 होगी और सबसे बड़ी 99 होगी। तो हम इनके बीच की कोई एक संख्या ले लेते हैं। तो आइए हम एक संख्या ले लेते हैं। मैं संख्या लेता हूँ 13। 13 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 2 अंक की संख्या का वर्ग करने के लिए हमें निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें यह पता करना है कि हम इस संख्या का अगर वर्ग करें तो उसमें कितने अंक आएंगे। ठीक है, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस संख्या में 2 अंक हैं तो जो इसका वर्ग आएगा उसमें या तो 4 अंक होंगे या तो 3 अंक होंगे। तो मैक्सिमम कितने होंगे? 4 अंक होंगे, तो हम 4 स्थान बना लेते हैं। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान। ठीक है, ये बन गया। अब हमें तो पता चल गया कितने अंक की संख्या आएगी। अब हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से देखिए, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या होता है कि हम इकाई के तरफ से लेंगे। ठीक है, पहला डिजिट क्या है? इकाई का अंक क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है,
और क्योंकि हम पहला स्टेप कर रहे हैं 3 का स्क्वायर करके पहले स्थान पे लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 को हमने पहले स्थान पे लिख दिया, एक स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है कि यूनिट की जो डिजिट है उसका स्क्वायर करना है, और पहला स्टेप है क्योंकि तो पहले स्थान पे हमें लिख देना है। अब आइए दूसरे स्टेप करते हैं। दूसरे स्टेप में आपको करना क्या होगा कि ये जितने भी डिजिट नज़र आ रहे हैं 1, 3 और 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, और क्योंकि हम दूसरा स्टेप कर रहे हैं तो दूसरे स्थान पे लिखेंगे। ठीक है, करिए। 1 और 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। 6 आ गया हमारा, और क्योंकि हमारे ये दूसरा स्टेप है तो दूसरे स्थान पे हम लिख देंगे 6। ठीक है, ये हो गया। अब आइए तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है कि अभी हमारा जो दहाई का अंक है 1 है वो बचा हुआ है, अब उसको क्या करना है, उसका भी हमें वर्ग करना है। तीसरे स्टेप में उसका भी वर्ग करना है, और क्योंकि ये तीसरा स्टेप है तो तीसरे स्थान पर हम ले जाके लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और उसको ले आके यहाँ पर रख दिए, तो 169 जो आया है ये 13 का स्क्वायर है। अगले एग्जाम्पल लेते हैं अब 54। ठीक है, हमें 54 का वर्ग करना है। ठीक है, ये हमें करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कितने अंक आएंगे। तो 2 अंक है तो या तो 4 अंक आएंगे या तो 3 अंक आएंगे, हमें पता है। तो हम 4 स्थान मैक्सिमम बना लेंगे। ठीक है, हमारे 4 स्थान बन गए। अब पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है कि हमें इकाई का अंक जो है उसका वर्ग करके पहले स्थान से स्टार्ट करके लिखना है। ठीक है, तो इकाई का अंक हमारा 4 है, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो 16 का 6 में पहले स्थान पे लिखूंगा और 1 अगले स्थान पे कूद जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, जितने भी डिजिट दिख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में, और उससे, क्योंकि ये दूसरा स्टेप है तो दूसरे स्थान से स्टार्ट करके लिखना है। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए। 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 5 20 आएगा, और 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा। 40 आ गया तो दूसरे स्थान से स्टार्ट करके लिखना है। तो 40 का 0 में यहाँ लिखूंगा और 4 यहाँ लिखूंगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर तीसरा स्टेप क्या है, वो होता है कि हमारा दहाई का अंक जो है उसका वर्ग करके लिखना होता है। ठीक है, तो दहाई का अंक हमारा 5 है, उसका वर्ग करेंगे तो 5 25 आएगा, 25 आएगा। मगर क्योंकि ये तीसरा स्टेप है, याद रखिए, तो तीसरा स्टेप है तो तीसरे डिजिट से स्टार्ट करके लिखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 25 का 5 यहाँ लिखूंगा और 2 यहाँ चला आएगा। क्लियर है? अब इसको सबको ऐड कर दीजिए। 6192, तो 2916 जो है वो 54 का स्क्वायर है। तो अगले एग्जाम्पल पे मुझे 89 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 89 का स्क्वायर करना है। तो इसको वर्क करने में मैक्सिमम कितने अंक आएंगे? 4 अंक आएंगे, हमें पता है। तो 4 स्थान बना लीजिए। 1 2 3 4, 4 स्थान आप बना लीजिए। पहला स्टेप होता है इकाई के अंक का वर्ग करके लिखना है। तो इकाई का अंक 9 है, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, 81 का 1 यहाँ पर लिखेंगे और 8 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरा स्टेप है जितने भी डिजिट है उनको क्या करिए, गुणा कर लीजिए। और क्योंकि दूसरा स्टेप है तो दूसरे अंक से स्टार्ट करके लिखना है। तो 8 और 9 का गुणा करेंगे तो 8 9 72 होता है, और उसको 2 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। तो 144 का 4 मैं यहाँ लिखूंगा और 4 यहाँ लिखूंगा और 1 यहाँ लिखूंगा। क्लियर है? ठीक है, फिर तीसरा स्टेप होता है जो दहाई का अंक है उसको वर्ग करके तीसरे स्थान से स्टार्ट करके लिखना होता है। तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 होता है। ठीक है, 4 मैं यहाँ लिखूंगा, तीसरा स्थान ये है, 1 2 3 4 यहाँ लिखूंगा और 6 यहाँ लिखूंगा, और अब इसको ऐड कर लूंगा। जोड़ लीजिए, यहाँ 1 आया, 12 हासिल आया, 1 8 और 1 9 और 7, तो 7921 ही 89 का स्क्वायर है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं अगली वीडियो में आपको 3 अंकों की संख्या का वर्ग करना सिखाऊंगा, वो भी आसान तरीके से।